Good evening. Welcome to our channel Stockmanologist. Now we will discuss the levels, starting with the Nifty. निफ्टी में कल मैंने आपसे कहा था कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो कुछ इस तरह से है कि उसने अपना जो हमारे लिए लेवल था वो था 24,139, उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। और मैंने आपसे कल कहा था कि अगर इसके ऊपर निकला तो हमें लॉन्ग स्क्वेयर करने चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 226, सेकंड 307। आज का हाई आप देखो 340 का है। एंड मैंने आपसे एक चीज अपडेट भी की थी आपको कि अब निफ्टी रेजिस्टेंस जोन में एंटर हो गया है। अब आपको स्टॉप लॉसेस लगा लेने चाहिए। ये एक परफेक्ट मार्केट है। अब ये देखो, ये जो इसने गैप बनाया था, इस गैप को जब तक ये फिल नहीं करता जो कि 356 का है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर अप मूव स्टार्ट हो गया है। 411 हमारे लिए एक लेवल है जहां पे मैंने आपसे कहा इसके ऊपर एडिशनल लॉन्ग्स बनाने चाहिए। वहीं से इसमें एक आज सेलिंग दिखाई दी एंड गुड थिंग इज 24,139 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। जब तक ये इस लेवल के पास चल रहा है ये कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। और मैंने वैसे भी कहा है जब तक 23,822 क्रॉस ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक किसी तरह के भी एक्सप्रेसिव शॉट्स नहीं बनाने चाहिए, तब तक बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। यही चल रही है स्ट्रेटेजी, यही मार्केट में हो रहा है। एंड कल के लिए अब क्या है आपके पास, अगर आपको निफ्टी 23,926 के पास मिलता है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग्स बनाने चाहिए विद स्टॉप लॉस 23,822। एंड अगर 307 के ऊपर निकलता है तो एक बार इसमें शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 354, जहां पे ये गैप कंप्लीट होगा। दिस इज योर स्टडी फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज भी कुछ नहीं हुआ, नो डाउट ओपन हुआ, इसमें स्ट्रेंथ बनी एंड फिर इसने अगेन जो हमारा लेवल है 55604 उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। बेसिकली बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं कर रहा है। जो इसका मेन सपोर्ट है 55,187 का, ये उस सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड जब तक ये इस सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये बाय ऑन डिप्स ही है। एंड अगर किसी रीजन से कल ये इसके पास आता है तो हमें एक बार इसमें लॉन्ग स्केट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अगर ये 55,604 के ऊपर निकलता है देन हमें एडिशनल लॉन्ग्स बनाना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 986, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 187 का। एंड जब तक 56,620 क्रॉस नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम आ गया। तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा एंड ये इसी 1,500 पॉइंट्स की रेंज में बाय एंड सेल पोजीशंस बनेगी। दिस इज योर बैंक निफ्टी। इंडिया विक्स, आज आपका 18 के नीचे बंद हुआ विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड यही हम चाहते हैं, जितना इसके नीचे रहेगा मार्केट उतना ज्यादा खतरे से बाहर रहेगा। देन डॉलर इंडेक्स पे भी हमें कोई परेशानी नहीं दे रहा है, ये अपना 99 के नीचे सस्टेन कर रहा है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, अच्छे लेवल्स पे है। एक और जरूरी चीज, आज एग्जिट पॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो थोड़ा डिसाइड कर सकता है मार्केट का मोमेंटम, बट अभी तक कोई ज्यादा परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। रिलायंस का मैंने आपसे कहा था, बार बार कहा इसे बाय करो बाय करो। आज इसने ये वाला जो यू था 1410 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। एंड ये देखिए आप, आज इसने 9 मार्च के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। एंड अब यहां से इसका नेक्स्ट जो टारगेट है 1442 तक का टारगेट इसका फर्स्ट बनता है। एंड इसने जो फरवरी में सपोर्ट ली थी 1430, आज उसी के इसने रीटेस्ट किया है। ये अच्छे मोमेंटम में स्टॉक। एंड आज इसमें आप ये देखो, इसमें यहां पे यू शेप रिकवरी भी बन गई। एंड साथ ही साथ इसने जो ये रेंज थी 1282.80 से 1410, ये रेंज भी इसने क्रॉस कर ली विच इज अ वेरी गुड साइन। इससे आप कंटिन्यूस अपने डाल पे रखिए। HDFC बैंक, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ये 3-4 रुपए ये ऊपर नीचे हो रहा है। नथिंग टू वरी, जब तक ये 763 के ऊपर है इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है। इसे आप ऐसे ही अपने डाल पे रख सकते हो।
और आज इसने ये जो गैप था, ये इसने आज गैप फिल कर दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन। मैं हमेशा कहता हूँ जितने गैप फिल होंगे वो उतने ज्यादा उस स्टॉक या उस मार्केट के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। नाउ एक मैं आपसे स्टॉक डिस्कस करूंगा आज, इंडिया ग्लाइकोल। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, सबको इसके बारे में पता है। इसका हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्या हुआ इसमें। इसने एक लो बनाया जनवरी में, एक लो इसने बनाया मार्च में, फिर एक सेकंड लो इसने बनाया मार्च लास्ट वीक में। वहां से इसने रिकवरी दी। एंड अगर मैं यहां से इसमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से अगर मैं राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये आज इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बंद हो गया। दिस इज योर थर्ड वन। राइजिंग चैनल। तो आज इसने इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। सेकंड, ये जो आपका बॉटम है अक्टूबर से 25 से कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने देखिए अक्टूबर में दो बार टॉप बनाया, नवंबर में इसी के पास घूमा, दिसंबर में यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया एंड टेस्टेड 1222 लेवल्स, एंड देन इसने दिसंबर में यहाँ पे सपोर्ट ली। देन दिसंबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक यहीं पर रहा, ये देन ब्रेकआउट डाउन दिया। फिर इसने रीटेस्ट किया फरवरी में लेवल, देन फिर ब्रेकडाउन दिया एंड अब इसने फिर ये क्रॉस किया। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया। देन अब ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई। ये देखिए आप, आपकी अप्रैल के 15 डेज की कंसोलिडेशन हुई। आज उस कंसोलिडेशन रेंज को भी क्रॉस किया एंड रेक्टेंगल चैनल ब्रेकआउट भी दिया। सो ट्रिपल बॉटम हो गया, राइजिंग चैनल हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया एंड देन रेक्टेंगल चैनल ब्रेकआउट होगा। सो मल्टीपल इसके अंदर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ये वापस से ओल्ड मोमेंटम की तरफ जा रहे हैं एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक एंड इट कैन गो फॉर द लेवल्स ऑफ 1395। यहां तक का ये फर्स्ट एक मूवमेंट यहां तक ये दे सकता है। सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रखिए। देन ए ग्रेफाइट। अब इस स्टॉक को मैं आपसे डेली लेवल भी डिस्कस करूंगा एंड वीकली भी। अब ये इसका डेली चार्ट है, ये देखिए। मैं इससे पहले आपको वीकली में समझाता हूँ, फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगा इंडिकेटर को ताकि आपको अगला समझ आए। ये देखिए इसमें राइजिंग चैनल ब्रेकआउट हो रहा है। जो इसने किया है, इसने आज टेस्ट करने की कोशिश की, लास्ट वीक में टेस्ट किया, फिर गिरा एंड आज फिर से इसने टेस्ट करने की कोशिश की। ये देखिए आपने फरवरी में टेस्ट करने की कोशिश की, फिर इसने अप्रैल के थर्ड वीक में, अब इसने लास्ट वीक में फिर से। सो एक तरह से इसने ट्रिपल टॉप भी बना लिया। सो अब अगर ये यहाँ से 765 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से इसमें एक फ्रेश लेग ऑफ रैली इसमें स्टार्ट हो सकती है। सेकेंडली आप ये देखिए जो इसका हाई था अप्रैल 24 का, आज उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी जो कि 711 का था, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो अब मैं इसे आपके साथ डिस्कस करूंगा वीकली पे भी। वीकली पे कर लिया आप, सॉरी, अब हम डेली पे भी करते हैं। अब मैं एक बार के लिए मैं इसे डिलीट कर दूं। अब आप देखिए जो इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया था 27 फरवरी को, अब एक तो वहां से इसने 2 मंथ्स की इसने यू शेप इसने रिकवरी दे दी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकंड देखिए क्या हो रहा है। यहां पर आप देखिए ये रेक्टेंगल कंसोलिडेशन कर रहा है। सो अब अगर रेक्टेंगल कंसोलिडेशन भी कंप्लीट करके 765 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर ब्रेकआउट हो जाएगा।
सो इस स्टॉक को भी आपने रडार पे रखिए। अभी 740 पे है, नो डाउट अभी 25 पॉइंट्स का मूव और चाहिए, बट एज पर रूल मैं हमेशा एडवांस में चार्ट डिस्कस करता हूँ। सो इसमें यहां से एक अप मूव आ सकती है। सो दिस इज योर ग्रेफाइट। एक आपसे मैं चार्ट डिस्कस करूंगा वीकली बेसिस पे क्यूमिंस का। ये वैसे मैंने आपसे चार्ट डिस्कस किया हुआ है, इसमें ब्रेकआउट आया नहीं था, अब ये फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने आपसे पहले बनाया था कि राइजिंग चैनल फॉर्म हो रहा है, 60 मंथ का राइजिंग चैनल फॉर्म हो रहा है, ब्रेकआउट 5236 के ऊपर एक्सपेक्टेड है, एंड देन यहां से जा सकता है। सो अब इसने धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। सो आज इसने इसी लेवल को रिटेस्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है। सो इस स्टॉक को आपने रडार पे रखिए, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, एंड यहां से इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। सो इस स्टॉक को भी आपने रडार पे रखिए। So that's all for today. Thanks for joining. Please follow us on WhatsApp, Facebook, Instagram, X. Have a wonderful evening. Thank you.